So hello guys, I am Pranav Sukhija. I scored All India rank 127 in the RENEET conducted on 21st June 2026. So अभी as you guys know college counseling starts हो चुके हैं and even closing भी खत्म होने वाली है कल. एंड आजकल एक नया कॉलेज नेम्ड एज एम्स कैपफिम्स वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहा है एंड लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं उससे रिलेटेड कि वो कॉलेज लेना चाहिए इंफ्रा वाइज फैकल्टी वाइज. तो इस वीडियो में आई एम गोना ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ योर डाउट्स, चाहे वो फैकल्टी रिलेटेड हो, हॉस्टल रिलेटेड, क्या तुम्हें कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. एंड इस वीडियो के लास्ट में आई एम गोना टेल यू गाइस कि मैं पर्सनली ये कॉलेज प्रेफर करूंगा या नहीं करूंगा एंड क्यों नहीं करूंगा या करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. कमिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज कैपफिम्स. एक्चुअली में कैपफिम्स इज अ ब्रांच ऑफ एम्स, लाइक इट कम्स अंडर एम्स. क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ने एम्स को 5 years का कॉन्ट्रैक्ट दिया है टू रन दिस हॉस्पिटल एंड इस हॉस्पिटल को थोड़ा प्रेवलेंट बनाने के लिए या थोड़ा पॉपुलर बनाने के लिए. एंड इसके अंदर जितने भी फैकल्टी या डॉक्टर्स हैं वो सब एम्स ही प्रोवाइड करवा रहा है दूसरे कॉलेजेस से या फिर अपने कॉलेजेस से. ठीक है, तो अब कैपफिम्स पर्टिकुलरली आर्मी या फिर मिलिट्री पर्सनल या पुलिस पर्सनल के लिए खुला है. एंड कमिंग की वो जनरल पब्लिक के लिए खुलेगा या नहीं वी डोंट नो, बट मोस्ट प्रोबेबली जिन भी डॉक्टर से मैंने बात करी है या फैकल्टी मेंबर से बात करी है उनके अकॉर्डिंग तो बहुत चांसेस है कि ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं खुलेगा. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे या सेकंड डाउट पे, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का एंड हॉस्टल्स कैसे हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो तुम्हें मिल सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली में एंड इवन पूरे इंडिया में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जितना मुझे लगता है. वर्ल्ड क्लास इंफ्रा के साथ नई बिल्डिंग्स हैं, नए हॉस्टल्स हैं, 2 शेयरिंग रूम्स हैं एंड पूरे हॉस्टल या पूरी बिल्डिंग्स की टूर मैंने अपनी वीडियो में बना रखी है, वो तुम चेकआउट कर सकते हो. इस वीडियो के साथ वो मैं लिंक कर दूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर्स फैकल्टी टीचर्स कौन होंगे एंड कहाँ से रिक्रूट होंगे. तो मैंने जब फैकल्टी मेंबर से बात करी तो उन्होंने यही बताया कि जितने भी टीचर्स या प्रोफेसर्स होंगे या तो वो दूसरे एम्स से, भुवनेश्वर, भोपाल, इवन दिल्ली से या फिर दूसरे कॉलेजेस लाइक मैमसी एंड वीएमएमसी से रिक्रूट करे जाएंगे. एंड ये रिक्रूटमेंट कौन हैंडल कर रहा है? ये सब एम्स हैंडल कर रहा है बिकॉज एज आई टोल्ड यू एम्स को 5 years का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इस कॉलेज एंड इस हॉस्पिटल को चलाने का. एंड आफ्टर 5 years वी डोंट नो कि एम्स ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, एम्स का सेम कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एज एन ऑटोनॉमस बॉडी जो है कैपफिम्स इमर्ज करेगा. थर्ड थिंग, क्या हॉस्पिटल वर्किंग कंडीशन में है, क्या पीजी ऑलरेडी चल रही है? तो हाँ, हॉस्पिटल इज इन वर्किंग कंडीशन बट नॉट फुली फंक्शनल. ये वर्ड्स मैंने स्टाफ मेंबर से सुने, फैकल्टी मेंबर से सुने जिनसे मैंने बात करी. उन्होंने यही कहा कि अभी हॉस्पिटल फुली फंक्शनल कंडीशन में नहीं है, ओपीडी चल रही है बट स्टिल फुली फंक्शनल करना अभी आगे का गोल है. कमिंग ऑन टू पीजी अभी स्टार्ट नहीं हुई है इस कॉलेज में. अभी सिर्फ और सिर्फ पहला बैच यूजी का इस साल निकलेगा, पहली बारी काउंसलिंग में ये कॉलेज आया है. एंड पीजी अभी वी डोंट नो कब स्टार्ट होगी बट मोस्ट प्रोबेबली 90% पीजी इज गोना कम इन दिस कॉलेज एंड पीजी तो स्टार्ट होगी ही बट वी डोंट नो व्हेन. एंड कमिंग ऑन टू अदर पेपर्स या एग्जाम्स लाइक यूएसएमएलई या जो बाहर के पेपर्स होते हैं तो वो भी काफ़ी अनसर्टिनिटी है उस चीज़ में इस कॉलेज को लेके कि क्या ये कॉलेज में रह के तुम यूएसएमएलई या फिर अदर एग्जाम्स के लिए अपेयर कर सकते हो. तो क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को डाउटफुल है इस चीज़ में, लाइक प्रोफेसर्स को एंड स्टाफ मेंबर्स को, रजिस्ट्रार्स को, जिससे भी मैंने बात करी उन्होंने भी यही कहा कि अभी 100% श्योर कुछ भी नहीं है क्या ये यूएसएमएलई में अपेयर कर सकते हैं एंड क्या ये वर्ल्ड लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में एलिजिबल होगा या नहीं. सो इट्स कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल. तो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या तुम्हें मेरी रैंक पे कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो मैं पर्सनली ये कॉलेज नहीं ऑप्ट कर रहा हूँ. क्यों? बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज एंड द रिस्क फैक्टर्स. मैं बिलीव करता हूँ कि अगर तुम्हें दिल्ली के या कोई भी एम्स के टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं लाइक एम्स ऋषिकेश, एम्स दिल्ली या फिर दिल्ली के मैमसी, वीएमएमसी, तो तुम्हें उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर्स. एंड इफ यू आर ऑलरेडी गेटिंग द टॉप वंस तो तुम्हें उस रिस्क फैक्टर में पढ़ना ही क्यों है. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पीजी एंड यूएसएमएलईज एंड अदर फैक्टर्स मैं ये कॉलेज नहीं ऑप्ट कर रहा हूँ. बट अगर तुम्हारी रैंक 500 से 1000 के बीच में है तो तुम इस कॉलेज को अच्छा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो. एंड मेरे अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ 400 to 1000 रैंक जाएगी एंड इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल क्योंकि इट डिपेंड्स कि इस बारी स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे. एंड कंक्लूजन में यही कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस. फैकल्टी एंड पीजी एंड बाकी सारी चीज़ों को देख के इट्स अ बिट अनसर्टेन. तो अगर तुम्हें एज अ बैकअप इस कॉलेज को रखना है तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन.
एंड अगर तुम्हें और कोई भी क्वेश्चन रहता है तुम्हारा कैप्सून से रिलेटेड तो तुम इसे कमेंट डाउन कर सकते हो. आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम. So make sure to subscribe my channel. See you in the next one.